दोस्तों सबसे पहले वीडियो में हम सियासत पर बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में सरकार गठन के लिए प्रदेश भाजपा के बड़े नेता दिल्ली में हैं। सरगर्मी ये है कि मोदी से आज मुलाकात करेंगे योगी। तो देखा जाए तो मोदी और योगी दोनों के फेस पर ही भाजपा चलती है। अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2022 में योगी का फेस सबसे महत्वपूर्ण रहा है। इसके कई सारे मायने निकाले जा रहे हैं। तेरी की आज हम बात करने वाले हैं सुपर टेट 2022 की बेस्ट बुक के बारे में, जो चच्चू पब्लिकेशन की है। अगर इस पुस्तक की खास बात करें तो 5000 से अधिक इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न आपको उपलब्ध करवाए गए हैं। ये पुस्तक आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऑफलाइन के लिए किसी भी नजदीकी बुक स्टॉल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस पुस्तक की अगर हम खास बात करें तो हर एक टॉपिक के लिए प्रॉपर जो थियरी है उपलब्ध करवाई गई है और इसके बाद बहुत सारे प्रश्नों को प्रैक्टिस के लिए उपलब्ध करवाया गया है। इतना ही नहीं, ये पुस्तक के साथ ही साथ आपको एक प्रैक्टिस वर्कबुक भी चच्चू पब्लिकेशन की तरफ से दी गई है, जिसके आधार पर आप अपनी प्रिपरेशन को और ज्यादा बूस्ट कर सकते हैं। जिसमें 3000 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न, 20 प्रैक्टिस सेट और 2 सॉल्व पेपर भी उपलब्ध करवाए गए हैं। तो देर किस बात की, चच्चू पब्लिकेशन की बेस्ट बुक के साथ अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें। दोस्तों वीडियो के स्टार्टिंग में हम थोड़ी सी सियासत पर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि इसका भी काफी दारोमदार आगे आने वाले समय में रहने वाला है। दोस्तों देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में सरकार गठन के लिए प्रदेश भाजपा के बड़े नेता दिल्ली में मौजूद हैं। सरगर्मी ये है कि मोदी से आज मुलाकात करेंगे योगी। देखा जाए दोस्तों तो आपने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में देखा होगा, 2 ही बड़े चेहरे यहां पर नजर आ रहे थे, मोदी एंड योगी। और ये मोदी योगी की जो जोड़ी है पूरे देश में पॉपुलर है। अगर देखा जाए तो सबसे प्रबल दावेदार मोदी के बाद योगी आदित्यनाथ ही माने जा रहे हैं, क्योंकि मोदी जी 75 साल के बाद जो सियासत है उससे संन्यास लेंगे और इसके बाद से योगी आदित्यनाथ जी को मौका मिल सकता है पूरे देश के प्रतिनिधित्व करने का। तो ऐसे में दोस्तों इसी के चलते ये विधानसभा चुनाव काफी इंपॉर्टेंट था और इसमें योगी सरकार ने पूरी तरीके से प्रचंड बहुमत हासिल किया है और भाजपा में सबसे बड़े चेहरे के रूप में उभर करके आए हैं योगी आदित्यनाथ। तो इन्हीं के बलबूते विधानसभा चुनाव 2022 जीता गया और योगी जी की हर एक चुनावी जनसभा में चर्चा मोदी जी के द्वारा भी की गई थी। तो ऐसे में आज की मुलाकात काफी कुछ यहां पर उत्तर प्रदेश की सियासत में परिवर्तन लाने वाली है। देखा जाए तो उप मुख्यमंत्रियों के चेहरों में भी जो बदलाव है वो भी संभव हो सकता है। कई और प्रमुख नेता भी दिल्ली जा रहे हैं। चिंतन होगा सामाजिक समीकरणों को साधने का बढ़ा दबाव और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की हार ने बहुत सारी परिस्थितियों को बदल दिया है। होली के बाद होगी नए नेता को चुनने के लिए विधायक दल की बैठक और ऐसा माना जा रहा है कि 20 मार्च को योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और इसी के साथ ही उत्तर प्रदेश की जो सियासत है वो काफी ज्यादा बदलेगी। इसमें नए नए चेहरे भी देखने के लिए मिल सकते हैं। तो इन्हीं सभी के बीच अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी जो कैबिनेट मीटिंग पहली होगी उसमें बहुत सारी बड़ी अनाउंसमेंट देखने के लिए मिलेंगी, जिसका खाका अभी से तैयार करना स्टार्ट हो गया है। आपको दिखाएं तो इसमें देखा जाए तो डॉक्टरों व पैरामेडिकल भर्ती की जो स्टाफ की भर्ती है वो भी जल्द होगी और यहाँ पर देखा जाए तो किसानों को मुफ्त बिजली देने पर भी विचार चल रहा है और इस योजना को भी बहुत जल्द स्टार्ट किया जाएगा और होली में 1 सिलेंडर मुफ्त देने की भी यहाँ पर तैयारी है। और यहाँ पर देखा जाए तो बिजली पर सब्सिडी 13,000 करोड़ से अधिक, ये सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पर आपको समाचार पत्र में मिल जाएगा विभागीय रिक्तियों को भी जल्द भरा जाएगा। कुछ माह पूर्व सरकार ने विभागों में रिक्त पदों को भरने के लिए प्रस्ताव विभाग से मांगे थे। करीब करीब सभी विभागों ने इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर भेजे थे। अब विभागीय अधिकारी रिक्तियों से संबंधित प्रस्ताव को नए सिरे से बनाने की तैयारी में जुटे हैं। चुनाव से पूर्व मुख्य सचिव के स्तर से भी रिक्तियों को भरने के संबंध में विभागीय अधिकारियों की कई बैठकें हुई थीं। इंडियन पब्लिक सर्विस एम्प्लॉइज फेडरेशन यानी कि इप्सेस के राष्ट्रीय सचिव अतुल मिश्र बताते हैं कि सरकारी विभागों में करीब 4.5 लाख पद रिक्त हैं। स्वास्थ्य व परिवहन जैसे विभागों में
30-20 कर्मचारियों के भरोसे ही काम चल रहा है। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में स्वीकृत 7500 पद हैं और इनके सापेक्ष महज 2200 स्थायी कर्मचारी नियुक्त हैं। आउटसोर्स के सहारे अधिकांश काम चल रहे हैं। वादे के मुताबिक रिक्त पदों पर भर्ती करने का काम तेजी से करना होगा। तो यहाँ पर 4.5 लाख पदों को भरने की तैयारी है। पूरे उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो आगामी 5 साल काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। रोजगार के मुद्दे पर भले ही योगी सरकार ने ज्यादा चर्चा ना की हो, लेकिन मैनिफेस्टो में ये जरूर लिखा था कि समस्त खाली पदों को भरा जाएगा। तो समस्त जो भी खाली पद हैं किसी भी विभाग में, उनको भरने की जो कवायद है वो तेज हो चुकी है। आज के दोस्तों एक समाचार पत्र में भी प्राथमिक से माध्यमिक स्तर तक के स्कूलों में भर्तियों की बात कही गई है, जिसमें साफ तौर पर वर्णित किया गया है कि बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 17,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती होगी। सरकार ने 24 दिसंबर को 68,500 और 69,000 के बाद करीब 17,000 पदों पर नई भर्ती की घोषणा की थी, लेकिन इसके पहले विज्ञापन जारी होता 8 जनवरी को चुनाव अधिसूचना जारी हो गई। विभागीय अधिकारियों का ये मानना है कि जो प्रस्ताव है वो पूरी तरीके से तैयार था। 17,000 पदों पर जो भर्ती थी उसका विज्ञापन भी जारी होना था, लेकिन ऐन वक्त पर चुनाव अधिसूचना जारी हुई और साथ ही साथ जो छात्रों का विरोध था वो काफ़ी ज़्यादा था कि 17,000 पदों पर हमें भर्ती मंजूर ही नहीं है। वो ज़्यादा पदों पर भर्तियां भी मांग रहे थे और इसी गतिरोध के चलते शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी नहीं हो पाया था और चुनाव भी थे और चुनाव सबसे बड़ा मुद्दा था, तो इस वजह से भी विज्ञापन को थोड़ा सा पोस्टपोन किया गया था। इसी के क्रम में देखा जाए तो यूपीटीटी का रिजल्ट भी नहीं आया और साथ ही साथ एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को भी पूरा नहीं किया गया। 6800 आरक्षण सूची भी अटक गई थी। टीजीटी पीजीटी का नया विज्ञापन भी फंसा था और यहाँ पर एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का नया विज्ञापन भी फंस गया था। तो ये सारे विज्ञापन आपको अब चुनाव आचार संहिता के खत्म होते और योगी आदित्यनाथ जी के दोबारा मुख्यमंत्री बनने के बाद से शुरू हो जाएंगे। अगर देखा जाए तो यहाँ पर 6800 आरक्षण सूची में भी जो चयनित छात्र हैं उनको नियुक्तियां मिल जाएंगी। साफ तौर पर एजी साहब ने जो बहस हुई थी उसमें 10 मार्च के बाद की डेट मांगी थी और 22 मार्च इसमें डेट लगा दी गई थी। तो 22 मार्च को ही ये मामला रफा दफा हो जाएगा। तो ऐसे में बहुत सारे छात्रों का कहना है कि 17,000 पदों पर सर क्या होगा। तो दोस्त कुछ हो ना हो, लेकिन आपको अपनी तैयारी को बिल्कुल तरीके से बुलंद करना है, क्योंकि बेरोजगार छात्रों ने काफ़ी ज़्यादा प्रयास किए थे कि उनके मन मुताबिक यहाँ पर कार्य हो, लेकिन वो नहीं हो पाया। विधानसभा चुनाव के नतीजे कुछ चौंकाने वाले रहे। छात्रों को काफ़ी सारी उम्मीदें थी कि सपा सरकार अस्तित्व में आ सकती है, लेकिन वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो समाप्त हो चुकी हैं, क्योंकि योगी सरकार अब प्रचंड बहुमत से है और इसमें कोई इफ बट की कंडीशन नहीं है। 5 साल तक जो भी मिलना है वो योगी सरकार के माध्यम से ही आपको मिलने वाला है। तो युवाओं को एक बार फिर से यहाँ पर अपनी तैयारी करनी होगी और बहुत सारे युवा फिर से तैयारी कर रहे हैं कि 97,000 शिक्षक भर्ती की मांग की जाएगी। 17,000 पदों पर उनको भर्ती कतई मंजूर नहीं है। अब देखते हैं कि आगे आने वाले समय में यहाँ पर क्या कुछ देखने के लिए मिलता है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो आप लोग अपनी तैयारियां बिल्कुल प्रारंभ कर दें और सुपर टीटी का इंतज़ार आपका जल्द समाप्त हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर टीटी का एग्ज़ाम भी हुआ है, उसका रिजल्ट आएगा और भाजपा सरकार का अगर आप पूरा कार्यकाल देखें पिछले सालों का, तो टीटी के जस्ट बाद इनके द्वारा भर्तियां दी गई हैं। तो ऐसे में 17,000 पदों पर भर्तियां निकल सकती हैं और इसके बाद जो अन्य खाली रिक्त पद होंगे बेसिक शिक्षा विभाग में, उनको बाद में भरा जा सकता है, क्योंकि आगे 2024 का यहाँ पर लोकसभा का चुनाव भी है। तो इन्हीं सभी बातों के साथ वीडियो करेंगे खत्म। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।